अरविंद केजरीवाल की आगे की राह क्या है? 2 जून को इनको फिर लेके जाएंगे जेल में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। वापस जेल जाएंगे जैसा बीजेपी नेताओं ने कहा। दो चीज आपको इसका आकलन दे सकती हैं कि एक ऑर्डर रिलीज हुआ है जो दिल्ली गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेसी वहां पर है उनसे के साथ के जो विधानसभा है उसको सील कर दिया गया है कि अब कोई भी पेपर वेपर बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद 2 बयान आते हैं। एक जो बीजेपी के चीफ हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने आके बोला सबसे पहले एसआईटी बिठाएंगे। पहले मतलब कि जीत गए लड्डू खा लो, उसके पहले उन्होंने बोल दिया एसआईटी बिठाएंगे। परवेश वर्मा का बयान आता है कि एक पाई का हिसाब होगा, हर एक स्कैम का हिसाब होगा। तो इसमें से अंदेशा क्या आता है कि देखिए जो शीश महल की बात हमने पूरे इलेक्शन में सुनी है वो अभी बाकी है। अब उसका सेकंड चैप्टर खुलेगा जहां तक मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि आम आदमी के बड़े बड़े नेता जेल फिर जा सकते हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आपको क्या लगता है अगर अरविंद केजरीवाल मतलब बाहर रहने में भी इतना मुश्किल होगा इन विधायकों को जोड़ के रखना, ये टूटेंगे? आप देखिए 6 महीने 1 साल के बाद ये जो पूरी विधानसभा है बहुत अलग लगेगी जो अभी आपको लग रही है। ये भगवान क्या जुल्म है। जो सबसे बुरी चीज हुई आम आदमी पार्टी के लिए हुई वो एमसीडी चुनाव जीतना था, क्योंकि आई थिंक बीजेपी एक थैंक यू नोट भेजेगी अभी आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव जीतने के लिए। तब लग रहा था बहुत बड़ी भी अब आपकी ही है। तब लग रहा था कि बहुत बड़ी विन है, इन्होंने तो भाई कमाल कर दिया, एमसीडी भी जीत ली, डबल इंजन कर दी दिल्ली में। अब अगर आप इसको हाइंडसाइट में देखें, नाली, सूवेज, कूड़ा, ये सारी चीजें ले डूबी हैं अरविंद केजरीवाल को। 100 कमीने मरे थे, केजरीवाल पैदा हुआ था। दिल्ली में क्या किसकी सदारत रहेगी? गोपाल राय, आशीष सिंह या फिर कोई प्रतीकात्मक चेहरा? क्योंकि पीछे सरदार भगत सिंह और अंबेडकर की, बाबा साहब अंबेडकर की फोटो तो अभी भी रहेगी। फर्क नहीं पड़ता है सौरभ, कौन का मतलब अभी कितने हैं आपके? 22 हैं। आपको पता है एक तो जो बीजेपी के एमएलए अभी आएंगे विधानसभा में, देखिए बहुत वेंडेटा के साथ आएंगे। कपिल मिश्रा आएंगे, करावल नगर वाले। कपिल मिश्रा आएंगे, करावल वाले, और वो 8 भी आएंगे विजेंद्र गुप्ता जैसे जिनको उठा उठा के बाहर फेंका गया है। जी, जब तो 3 थे, ओपी शर्मा, जिनको ये भी वापस आएंगे। और इनके वापस आने से एक मतलब जो एक्रिमोनियस हमने देखा है, क्योंकि वो सिर्फ 8 थे, ऊपर स्पीकर कुर्सी बैठे रहते थे और पूरा रैली चलती थी। एग्जैक्टली। अब 8 से 48 हो गया है। अब ये जो 22 है ये मतलब अपने आप को बचा के घूमेंगे। इनको एलजी का मुंह भी नहीं देखना है। और हाँ, बचा के घूमेंगे। और मुझे एक्चुअली लगता है मतलब अनफॉर्चुनेटली फॉर दी आम आदमी पार्टी ये एक नंबर है जो स्थिर नहीं रहने वाला है। प्रीति जी, एक थोड़ा पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, इतना पर्सनल भी नहीं है, प्रोफेशनल पर्सनल सवाल है। पूछिए। आम आदमी पार्टी कवर करने वाले रिपोर्टर्स और अरविंद का इंटरव्यू करने वाले रिपोर्टर्स, उनके लिए आज का दिन कितना मुश्किल रहता है सोशल मीडिया पे, टीवी पे? आई थिंक इतना विशिएटेड हो गया है सोशल मीडिया और न्यूज रूम में चीजें कि आपको उसका जो ब्लो बैक है वो बहुत इमीडिएट है और बहुत इंटेंस है। अच्छा, अब पार्टी कवर की है, इंटरव्यू मिल रहा है तो मिल रहा है ना। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। सही बात है। क्या अभी कितना सन्नाटा है? कुछ चर्चा चल रही है आम आदमी पार्टी की नेतागिरी में, या सब बिल्कुल सन्नाटे में है? जा पूछ क्या। देखिए ऑफ कोर्स अभी मतलब एक जो बाइटों से सर नहीं, देयर इज अ सेंस ऑफ शॉक। शौक लगा। राजदीप सरदेसाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कितना छुट्टी लेंगे? अब तो आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, अब तो काम पे लौट आइए। आम आदमी पार्टी और मेरी छुट्टी में कोई कनेक्शन नहीं है। मैं 2 महीने के लिए छुट्टी पे था और मैंने पहले से कहा था कि जिस दिन दिल्ली चुनाव के आंकड़े आएंगे उस दिन मैं वापस आऊंगा। तो आज वो दिन है, मैं आ गया। कई लोग कह रहे हैं राजदीप जी दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि वो श्रीलंका का टेस्ट मैच देख रहे हैं रुझान देखने के बजाय। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। नहीं, मैं जब भी मुझे समय मिलता है मैं जरूर क्रिकेट देखता हूँ। मुझे सुख दुख से क्या, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी कुछ मेरा वही इलेक्शन काउंटिंग डे, वही राजदीप सरदेसाई वर्सेस अमित मालवीय। हाँ वही, वो भी हुआ आज। अब अमित मालविया ने 1-2 अपने कुछ जो मैंने उनको कहा मुझे स्वीट्स भेजिए, वो स्वीट्स भी भेजने से उन्होंने इनकार किया। आप देखिए अच्छा, आप उनका नंबर ब्लॉक करो, फिर अपनी किताब में लिखो कि उनका नंबर ब्लॉक किया, और वो आपको मिठाई भेजे। क्यों नहीं? आज तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई। I had a good relationship with मदनलाल खुराना। मुझे आप बहुत पुराने हो।
बिल्कुल है। आप मदनलाल खुराना के साथ खाना खाते थे। नहीं क्या, पर मैं आपको बता रहा हूं कि एक जमाने में बीजेपी यहाँ बहुत प्रभावशाली थी। मैंने वो जमाना देखा, सुषमा स्वराज को देखा हारते हुए। आज के नतीजों के बाद ये 48 और 22, आपके भाजपा के मित्र ज्यादा खुश हैं या कांग्रेस के? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन आपने एक पूछा। एंड बिफोर दैट लेट मी जस्ट से, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को आप राइट ऑफ मत करिए। Nobody is writing off anybody. कई लोगों ने आज उनको राइट ऑफ किया। हम लोग तो लगातार तीसरे चुनाव में जीरो लाने वाली कांग्रेस पार्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। तो मैं कह रहा हूं उनको राइट ऑफ, बट बहुत बड़ी चुनौतियां उनके सामने। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा, आज खुशी किसमें है? मुझे लगता है बीजेपी ने राहत की सांस ली है और कांग्रेस बहुत ही खुश है। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। कांग्रेस के नेताओं के अजय माकन का इंतकाम पूरा हुआ, संदीप दीक्षित का इंतकाम पूरा हुआ। बदला, ये जो शब्द है ना, उस बदले के भावना से पूरी तरह से मुझे लगता है कांग्रेस इस चुनाव में आई थी। और कई कांग्रेसियों के जो व्हाट्सएप मुझे मिले हैं वो यही है, डिडंट वी टेल यू, हमने कहा था आपको। जय मां भवानी, इंतकाम पूरा हुआ। तो ये कि हमको 6%, 6.5% ही वोट मिला, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल अब कमजोर हो गए। हमारी झोपड़ी जली तो जली, तुम्हारा गद्दा जल गया। बिल्कुल 2013 का आज हमने बदला लिया है। संदीप दीक्षित ने एक तरह से लिया है, अजय माकन जिसने दिल्ली लिकर स्कैम को एक तरह से पहली बार उन्होंने ये बात उठाई थी, वो खुश हैं। कई कांग्रेसी नेता जो हैं वो समझते हैं कि आपके इस परफॉर्मेंस के बाद हमारा रिवाइवल होगा। हरियाणा की भी अदावत है सीटों के फिगर को लेके। वो कह रहे थे 2 दे रहे थे, वो कह रहे थे 5 पे राजी नहीं हो रहे थे। आप बड़े सरप्राइज होंगे कि कल मुझे एक राहुल गांधी के नजदीकी मिले। उनका कहना है, मिले तो राहुल गांधी होंगे, पर ये नजदीकी नहीं सर, राहुल गांधी को मैं नहीं मिला। कब मिले थे आखिरी बार? अरे कौन जाने, पार्लियामेंट में जब 4-5 महीने पहले जब वो पार्लियामेंट में मुझे लगता है थे जुलाई अगस्त में। फिर आप लोगों ने कॉफी पीते हुए क्या बात की? नहीं, मैंने कॉफी नहीं पी। हमने देखा उनको, वो जा रहे थे पार्लियामेंट में से, उन्होंने आप पर ध्यान भी नहीं दिया? नहीं, हाय हेलो की बात हुई, उससे आगे हम नहीं गए। फोन पे हो जाती होगी। देखो मैं आपको कुछ कह रहा हूं, नहीं फोन पे नहीं होती बात। बिल्कुल आप ये बात, ये प्रॉब्लम क्या है ना, आप चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं या आप कुछ कहें जिससे कुछ वायरल हो जाए। सर ये गलत है आपकी बात, ये बंद करिए। मसला ये है राजदीप जी, आपका दशकों का तजुर्बा है। मैं राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक दोस्त रहे हैं या हैं? नहीं, राहुल गांधी से ये लालच होता है कि ये कितना सीनियर बुजुर्ग जर्नलिस्ट है, तो कुछ हमें अंतापुर की कहानियां सुनने को मिल जाए, इसको अन्यथा मत लिया करिए। ये वर्ड बुजुर्ग जो आप कहते हैं ना, उस पे आपके चेहरे पे जो खुशी आती है वो बात अलग है। मैं उस पर भी आएंगे, नहीं उस पर नहीं। लेकिन अभी पहले विजेता की बात सुन लेते हैं जी। विजेता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं राजदीप जी के वरिष्ठ मित्र हिमांशु जी। हिमांशु जी बताने आप इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे मैं कोई अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी का नजदीकी हूं और हिमांशु जी जो है वो अमित शाह, परवेश वर्मा और नरेंद्र मोदी जी के करीबी है। हम केवल पत्रकार हैं। सर इतना सच नहीं बोलना होता है ऑन कैमरा। हिमांशु जी बताने क्या बात करते हैं आप? अरे मजाक कर रहा हूं सर, इतना क्यों लोड लेते हैं आप? अब आप इतना पर्सनल ले लेते हो, फिर कॉम्प्लिकेट हो जाती है चीजें। हिमांशु जी बताने जा रहे हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। नेता किसी का दोस्त नहीं होता है, ये बात राजदीप जी भी भली भांति जानते होंगे और मैं भी जानता हूं। हिमांशु जी जो दूसरी बात कहना भूल गए वो ये है, नेता किसी का दोस्त नहीं होता है। ऑन एयर हमेशा यही कहना चाहिए, ऑफ एयर दोस्ती बनी